नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, 26 हमारा हो गया था। अविज्ञानेन से किसका हम अनुमान करते हैं? तो विज्ञान से किसका करते हैं? तो जितना हमारे अंदर विज्ञान है, जितना हमारे अंदर ज्ञान है, उतना हम अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। तो विज्ञान से व्यवसाय का। और अविज्ञान अगर रहेगा, अगर हमको ज्ञान नहीं है तो हमको मोह होगा, यानी हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं हो पाएगा। स्रोतस के समुदाय को क्या कहते हैं? तो चरक सूत्र विमान स्थान के 5वें चैप्टर में लिखा है, पुरुषम स्रोतसाम समुदायत्मकम, यानी स्रोतस के समुदाय को क्या बोलते हैं? पुरुष बोलते हैं। विमान स्थान 5वें चैप्टर का रेफरेंस है। मेदो वह स्रोतस का मूल है। अब यहाँ पे दो चीजें डाउटफुल रहती है कि चरक के हिसाब से अटेम्प्ट किया जाए या सुश्रुत के हिसाब से। तो चरक और सुश्रुत में अगर विमान स्थान से क्वेश्चन आ रहा है, वैसे सभी में प्रायोरिटी चरक की चलती है, शारीर स्थान में सुश्रुत की चलती है, और शल्य के जितने भी टॉपिक है सुश्रुत का चलेगा। तो यहाँ पे काय चिकित्सा वाला टॉपिक है। तो स्रोतस का मूल चरक के अकॉर्डिंग क्या है? वृक्क और वपा वहन। और सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या याद कराया था मैंने? वंकटी। कोड था हमारा वंकटी, यानी वा से वृक्क और का से हो जाता है कटी, और यहाँ पे वृक्क वपा वहन। वृक्क तो दोनों में ही कॉमन रहेगा, और इसका अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है यूट्यूब पर ही, तो वहां पे चरक सुश्रुत का कंपैरेटिव मैंने आपको स्रोतस याद कराया है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ट्रिक बनाकर भी याद कराया है, क्योंकि कहीं कहीं सुश्रुत और चरक का अलग अलग है। चरक के अनुसार शुक्र व स्रोतस का मूल क्या है? तो यहाँ पे वा वाला कॉमन रहेगा। ये कब समझ आएगा वा वाला कॉमन कहाँ कहाँ है? चरक का वा सब में ही ज्यादा रहता है, तो ये उसी वीडियो में आपको बताया है। तो ब्रषण और शेफ चरक का शुक्र स्रोतस का मूल है। तो ब्रषण कॉमन था किसमें? सुश्रुत में, बस उन्होंने शेफ की जगह क्या बोल दिया है? स्तन बोल दिया, यानी शुक्र स्रोतस का मूल अकॉर्डिंग टू सुश्रुत ब्रषण और स्तन रहेगा। नेक्स्ट है सुश्रुत के अनुसार शुक्र व स्रोतस का मूल, अभी अभी मैंने आपको समझाया, ब्रषण और स्तन। स्वेद व स्रोतस का मूल, पसीना कहाँ से निकलता है? लोमकूप से निकलता है। और मेद का मल क्या होता है? स्वेद। तो नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, मेद का मल स्वेद, यानी मेद रहेगा। निकलता कहाँ से है? लोमकूपों से निकलता है, हेयर की ओपनिंग से निकलता है। तो मेद और लोमकूप स्वेद व स्रोतस का मूल है। स्रोतस के पर्याय क्या क्या हैं? अब तो बहुत सारे पर्याय हैं, ये आपको 4 ऑप्शन देखकर ही अटेंड करना है, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। तो रसायनी, निकेत, आशय, पंथ, ये सारे स्रोतस के पर्याय हैं। भुक्त्वा स्वपताम दिवा, कौन से स्रोतस दुष्टि की का कारण है? खाना खाने के बाद सो जाना। और ऐसे ही का ऐसा आप मुझे कमेंट करके बताओगे। रक्त दुष्टि के कारण में भी मैंने आपको पढ़ाया है, पर उसका एक्चुअल श्लोक है क्या? मांसवाह स्रोतो दुष्टि में ये आता है, और रक्तवाह स्रोतो दुष्टि के कारण में भी आता है, पर वहां पे अब मैं ही बता देती हूँ, प्रस्वपताम करके आता है। यहाँ पे स्वपताम, वहां पे प्रस्वपताम। तो कोडिंग बनाया था कि पहले सूत्र स्थान आता है, तो प्रारंभिक में श्लोक में, प्रारंभ के श्लोक में, यानी जब सूत्र स्थान पढ़ा था तो प्रस्वपताम आया, बाद में विमान स्थान पढ़ा तो मांस वह में केवल स्वपताम आया। वृद्धानाम च सेवनात्, अब यहाँ पे जितने भी श्रोतो दुष्टि के कारण है, लास्ट वाले कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैगुण्यात पावकस्य च चिंत्यानाम चाति चिंतनात्, ऐसे करके सभी इंपॉर्टेंट है। तो विरुद्ध चीजों का सेवन करने में मजा आता है। किसी ने हमको बोला नमक के साथ दूध नहीं पीना, पियेंगे बड़ा मजा आएगा। ठंडे के साथ गर्म नहीं पीना, पियेंगे बड़ा मजा आएगा। तो विरुद्ध चीजों को सेवन करने में मजा आता है। मजा से कोडिंग बनाता हमारा मज्जा। चिंत्या नाम चति चिन्ह, जब को बहुत ज्यादा टेंशन हमको रहती है तो कौन सा स्रोत दुष्ट होता है, इसका ये मतलब है। पर मैं कोडिंग से आपको बताई थी कि बहुत ज्यादा टेंशन में है तो हम बोलते चलो यार थोड़ा जूस पी कर आते। जूस यानी रस। चिंतन बहुत ज्यादा है तो रस पी कर आते, जूस पी कर आते। रस वह श्रोत दुष्टि का कारण है। श्रोत दुष्टि के लक्षण 4 कौन कौन से? निम्न में से कौन सा श्रोत दुष्टि का लक्षण नहीं है? वो हमने जो पढ़ा था ना, संग, अति प्रवृत्ति, बीमार गमन और ग्रंथि, है ना। ऐसे 4 चीजें, निम्न में से कौन सा नहीं होता है? तो टिप ऑफ टंग आपको ये रटना है, अच्छे से याद करिएगा। स्वेद व श्रोत दुष्टि की चिकित्सा क्या है? तो मैंने आपको ज्वर पढ़ाया, ज्वर में क्या बताया कि ज्वर में स्वेदवह और रसवह श्रोत, स्वेदवह और रसवह श्रोतो अवरोध हो जाते हैं। ऐसे का ऐसा आपको उदर रोग में पढ़ाया, वहां पे भी क्या रहता है? स्वेदवह दोनों में कॉमन रहता है, वहां पे रस की जगह क्या हो जाता है? अंबुवह श्रोतस हो जाता है।
उदर रोग में, ठीक है। और रसवाही स्रोतस एक और कौन सी बीमारी में अवरुद्ध होता है, कफ प्रधाने दोषे ही, है ना, विरुद्ध रस मार्ग, ऐसे करके आपने राजक्षमा में पढ़ा होगा। तो रस जब स्वेद व स्रोतो दुष्टि किस में होती, ज्वर में होती, तो ज्वर में जो चिकित्सा करोगे वो आपको यहाँ पर भी करनी होगी। रोगानिक की संख्या कितनी है, तो रोगानिक विमान स्थान का 6वां चैप्टर है, जहां पे बल भेद से अग्नि के 4 प्रकार बताए हैं। वहां पे रोगानिक यानी कॉम्बिनेशन वाले कितने जोड़े बताए हैं, टोटल जोड़े बताए हैं वहां पे 5, टोटल 10 हो जाते हैं। सर्व रोग विशेषता सर्व कार्य विशेषवित, कौन से वैद्य के लक्षण होंगे ये, जो सभी रोगों को जानता हो, सभी चिकित्सा कर्म को जानता हो, इसको हम क्या बोलेंगे, राजवैद्य बोलेंगे, राजवैद्य के गुण में आता है। आकृति के आधार पर कफज क्रमी के प्रकार कितने हैं, तो नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, MPRK, बहिर्मलज, पुरीशज, रक्तज, कफज, है ना। इसमें हम सुश्रुत और चरक और बागभट का सेम पढ़ते हैं, 2, 5, 6, 7, यानी बहिर्मलज 2, पुरीशज 5, रक्तज 6 और कफज 7, ये नॉर्मल डिवीजन है। सुश्रुत का क्या डिवीजन है, 0, 7, 7, 6, 4 नंबर जैसा इसको याद करना था। पर आकृति के आधार पर कफज क्रमी 7 या 6 प्रकार का नहीं होता, ये 3 प्रकार का होता है। तो MPPSC जब हमने 2015 में दी, या PGT 2015 में दिया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, आकृति के आधार पर कफज क्रमी 3, और उसके बाद भी 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मुख तथा श्वास से मल की गंध आना, तो देखो मल की गंध आना यानी पुरीश की गंध आना, तो पुरीशज क्रमी। इससे कहीं आप कंफ्यूज होके बहिर्मलज या मलज नहीं लगा देना, मलज यानी पुरीशज नहीं, मलज यानी बहिर्मलज, जो लिक्षा जुए वगैरह जो होते हैं उनको बहिर्मलज बोलते हैं, पुरीशज अलग चीज है। तो इससे वही कंफ्यूजन हमको हो जाता है कि कहीं ये मलज तो नहीं है। गंडुपद आकृति का कौन सा क्रमी होता है, गंडुपद आकृति का कफज क्रमी है। तो आकृति भेद से 3 टाइप का, गंडुपद, प्रथु उन्नत, ऐसे करके, नहीं प्रथु उन्नत नहीं, प्रथु गंडुपद, और एक और कोई टाइप होता है वो देख लीजिएगा। क्रमी की चिकित्सा का क्रम क्या है, क्रमी की चिकित्सा का कोड बताए थे आपको कि क्रमी अपनी चिकित्सा खुद कर लेता है, खुद ही बाहर निकल जाता है। तो अपनी चिकित्सा खुद कर लेता है, यानी आ से अपकर्षण, पा से प्रकृति विघात, नी से हो जाता है निदान परिवर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शास्त्र के गुण कितने हैं, विमान स्थान का 8वां चैप्टर शुरू हो गया। शास्त्र के गुण, तो 18 प्रकार का शास्त्र होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, अच्छा शास्त्र बोलते हैं। तो शास्त्र के 18 गुण। जलपग के गुण कितने हैं, दोष कितने हैं, ऐसे ही सेम वितंडा के गुण कितने हैं, दोष कितने हैं। तो जलपग के गुण और दोष दोनों के दोनों कितने होते हैं, 5-5 ही होते हैं। परिषद के भेद, ये भी क्वेश्चन पूछा था कोई इस एग्जाम में, याद नहीं आ रहा मुझे, शायद UPSC में पूछा था, कैंसिल हो गया था, क्योंकि परिषद के अगर मुख्य रूप से देखे जाए कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, है ना, ज्ञानवती और एक होता है मूढ़वती। फिर इन दोनों के 3-3 टाइप होते, या तो ऑप्शन में होना चाहिए था परिषद के भेद 2 लगा देते, कुल भेद पूछते तो 6 लगा देते, 3 और 3 6, पर ऐसा उसमें 2 था, 6 था, फिर 3 अलग से 3 था, तो ऐसे करके 3 भेद नहीं होते कहीं भी, टोटल तो 6 ही होंगे, और अगर नॉर्मली पूछा जाए तो 2 होंगे, 3 कहीं से कहीं तक नहीं आता। या फिर ऐसा पूछते हैं कि ज्ञानवती के कितने टाइप हैं, ठीक है, तो कुछ तो भी गड़बड़ था उसमें। तो ज्ञानवती, मूढ़वती। इदम वाच्यम इदम वाच्यम, क्या कहें क्या ना कहें, यानी वाच्य करे या ना बोले, क्या बोलना चाहिए क्या ना बोलना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, वाद बोलते हैं। वाच्यम अवाच्यम किसके लिए आता है, ये वाद मर्यादा, यानी हमको क्या नहीं बोलना चाहिए, मर्यादा लिमिटेशन के अंतर्गत आता है। वाद के भेद कितने हैं, तो कितने टाइप के वाद बताए थे, 44 प्रकार के वाद मैंने आपको विमान स्थान के 8वें चैप्टर बहुत शानदार तरीके से पढ़ाए हैं एग्जाम्पल के साथ। ये वाद कितने हैं, 44 हैं टोटल वाद, कुल संख्या, है ना, मैं खुद ही गलत कर दी, संख्या पूछे वाद की कितनी होती है, 44 होती, पर भेद कितने प्रकार के होते, किस टाइप से हम वाद कर सकते हैं, आप गलत नहीं करना, किस टाइप से हम वाद कर सकते हैं। तो हम जल्प के रूप में कर सकते हैं, वितंडा के रूप में, यानी जल्प यानी अपने पक्ष का वकील समझ लो, अपने पक्ष का वकील अपने हित में बात करेगा और दूसरे का आक्रामक तरीके से करेगा। तो या तो हम
अपनी एक प्रकार से बचाव के पक्ष में बोल सकते हैं और दूसरा एग्रेसिव तरीके से बोल सकता है। तो जल्प और वितंडा दो प्रकार से कर सकते हैं। जिज्ञासा नाम, सभी को परीक्षा की जिज्ञासा रहती है, कैसा होगा पेपर, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो जिज्ञासा नाम परीक्षा। व्यवसायो नाम निश्चया, यानी व्यवसाय का निश्चय कर लो अभी से कि आपको करना क्या है। अगर आपको एग्जाम पास करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो व्यवसाय परीक्षा नाम जिज्ञासा, व्यवसायो नाम निश्चया। तो जिज्ञासा नाम क्या हो गया, परीक्षा। व्यवसायो नाम निश्चया, व्यवसाय का आपने निश्चय कर लिया। पूछे गए क्वेश्चन है सारे। वाक्य दोष कितने होते हैं, तो वाक्य 5, मतलब जो हम कर्म इंद्री 5 होती है, इनमें से वाक भी एक कर्म इंद्री के अंदर आता है जिसमें हम बोलते हैं, है ना। वाच इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय जिसको हम बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं, वाक करते। तो पंच इंद्रिय के अंतर्गत तो 5 क्या क्या हो सकता है, या तो कम बोलो या बहुत ज्यादा बोलो, बिना मतलब के बोलो, अपार्थक बोलो, झूठ बोलो, विरुद्ध बोलो। तो ये दोष में आता है, ये नॉर्मल वाद में नहीं आता, नॉर्मल वाक्य में नहीं आता। कार्याद उत्तर कालम, कार्याद उत्तर कालम अनुबंध के लिए आता है। अब यहां से मैं पर्टिकुलर आपको याद नहीं करा पाऊंगी, बाद में पूरा पढ़ाया है, वहां याद कराया, तो वहीं से पढ़िएगा। यहाँ पे केवल मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करा सकती हूँ। आयु बल के प्रमाण को जानने के लिए क्या करते हैं, आयु बल प्रमाण विशेष ग्रहण हेतु करके हमने पढ़ाया था आपको। तो दशविध आतुर की परीक्षा और बल प्रमाण विशेष ग्रहण हेतु, आयु और बल को जानने के लिए दशविध परीक्षा, और बल के प्रमाण को जानने के लिए हम कौन सी परीक्षा करते हैं, पिपीलिका भार हरणवत भी उसमें आया है, उस सार परीक्षा के अंतर्गत आता है। श्रीमद भ्राजिष्णु किस किस में आता है, श्रीमद भ्राजिष्णु रक्त सार पुरुष के लक्षण है ना, केवल एक में ही आता है, श्रीमद भ्राजिष्णु रक्त सार पुरुष के लक्षण में। महोत्साह क्रियावंता क्लेशसः, महोत्साह, उत्साह कैसे दिखाएगा कोई व्यक्ति, अपनी टीविया फिबुला को उठाएगा और मार देगा, यानी हड्डियों में अगर ताकत होगी तो उत्साह दिखाएगा। उत्साह वैसे 2 जगह आया, सत्वसार और अस्थिसार, पर महोत्साह के साथ क्रियावंता क्लेशसः भी आ रहा है। तो क्लेश को कौन सहन कर पाएगा, क्रिया कौन कर पाएगा, जिसकी हड्डियां मजबूत होंगी। तो महोत्साह क्रियावंता क्लेशसः अस्थिसार। स्थूल दीर्घ वृत्त संध्याश, समझ में तो आ रहा है अस्थिसार का होगा, पर अस्थि के अंदर क्या भरा रहता है, मज्जा भरा रहता है। अगर मज्जा ज्यादा होगा तो अस्थियां गोल गोल होंगी, फूल जाएंगी। स्थूल दीर्घवृत्त किस में आता है, मज्जा सार में आता है। शिखर दशना महास्फिकश, शिखर दशना, दांत एकदम सफेद कलर के, शुक्र शुक्ल कलर का कहा गया है ना। महास्फिकश, तो ये पूरा पेल्विक एरिया का जो रीजन है, तो शुक्र से हम आराम से उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो 58 का आंसर रहेगा शुक्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है समर विक्रांत, कुछ स्पेशल सा क्वेश्चन नहीं है, सब तो सार के लिए आया है। बल के प्रमाण को जानने के लिए बता दिया था, बल प्रमाण विशेष ग्रहण है तो अष्टविध सार परीक्षा। पिपीलिका भार हरणवत मैंने बता दिया, सार परीक्षा का प्रयोजन है। आचार्य चरक के अनुसार हृदय का प्रमाण कितना है, सुश्रुत के अनुसार स्वापाणी तल संकुचिता, हाथ संकुचित हाथ के बराबर हृदय का, इतना बड़ा हृदय होता है। इन्होंने कितना बोला, 3 अंगुल नहीं बोला, हिंदी में गलत लिखा, वहां पे 2 अंगुल सही आंसर है उसमें। संस्कृत में आप देखिएगा वहां पे 2 अंगुल लिखा है। तामल की गिलोय किस स्कंद में आता है, तामल की तो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। तामल की गिलोय तो 2 जगह आता है, एक गुड़ुची के नाम से आता है, एक छिन्नरोहा नाम से आता है। तो आंसर 2 लगता है ना, एक मधुर और एक तिक्त, पर तामल की साथ में आया है तो एक ही आंसर लगेगा, तामल की गिलोय का मधुर स्कंद। विडंग धनिया किस स्कंद में आता है, तो विडंग कृमिघ्ना नाम होता है, कौन सा रस, कटु, मिर्ची क्या करता है, कीड़ों को मार देता है। तो विडंग धनिया कटु स्कंद में आता है। लास्ट क्वेश्चन है मोचरस अर्जुन, नहीं पता हमको कौन से स्कंद में आता है, पर इतना तो पता है कि मोचरस क्या होता है, कषाय रस प्रधान होता है। अर्जुन स्तंभन का काम करता है, कषाय रस प्रधान होता है ना। तो ये किस में आएगा, कषाय स्कंद में आएगा। तो कुल मिला के 65 क्वेश्चन मैंने करा दिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केवल इतना ही पढ़ लें, बाकी का विमान स्थान छोड़ दें। पढ़ना आपको सारा ही है, बस ये रिवीजन के लिए होता है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए थे।
इसके बाद जो शेड्यूल में आपका होगा तो हम मिलते हैं अगले क्लास में। तो जो जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपसे पूछे तो कमेंट करके आपको बताना भी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।